बिरहा। सभी प्रकार के समाज के लोग बैठे हैं, यादव समाज के लोग बैठे हैं, हर एक जात बिरादर के लोग बैठे हैं। एक खानदानी बिरहा वीर रस के भाव में। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास। अच्छा, कई कलाकार हैं, जब प्रयागराज में कार्यक्रम होता है, अगर वीर रस हम गा दें या ये कहानी गा दे तब का कही है, ई वाली कहानी बिटिया जब यहाँ से डाका करा भदोही साइड, ये सब तब गावत करा। हम ही नहीं समझित कि भदोही वाले कुछ और खाते नहीं, आप लोग कुछ और खाते। अगर गवैया बढ़िया बा, वो गाय के ठीक बा, गाय की नहीं समझ में आवे, लेकिन अगर वो बढ़िया से वार्ता समझाए लगे तो समझ में कहानी आई कि नहीं आई। कि आप लोग कसम खा लिया हुए रामायण हुए महाभारत। क्या भैया, एक छोट सा बिरहा, खानदानी बिरहा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा। देखा बिरहा एक एक होई हमारी तरफ से, बाहरों से काहे को करे बाद लोग अपने अपने घरे जाइए। तो हाथ जोड़ के आज दोनों हाथ जोड़त है भाई, ऐसी बड़ कोनो हथियारे नहीं बा। घरे रख के आई है। अगर सुन ले बा, समझ ले बा, तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ होई, हमार गारंटी बा। त्यावा गुरुजी तनी भाव बने के। पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से प्रतापपुर से हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया अजय कुमार यादव जी 100 रुपए देकर सम्मान किया। माई भगवती करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। ए भैया, मर्द हमेशा पानीदार अच्छा लगता है। पानीदार काहे बदे जानो थे? मर्द पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेहरारू पर जुलुम ढहाई। नहीं कि ना मर्द हो तू ढहावत है कि नहीं? नहीं, आप चुप रहा। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मरी जाबू चली जाए, लेकिन बात कटे के नहीं चाहिए। अच्छा, आज अगर घरे में 10 सदस्य हैं तो मैं 4 पानीदार मिली है, बाकी 6 ऐसे मिली है कि सुबेरे का कहते हैं संझा का हो जाए क्यों नहीं जानत। वीर चाहे तब के हो, वीर चाहे आज के हो, उन वीरों के लिए कवि की कलम लिखती है। क्या लिखे? 4 लाइन भूमिका के अंदर से आवा। जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में, रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का, अरे लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। हर की छाती पे गर्जन करे सर्वदा, बोला या भोरिक
माँ क्यों न पिंडदान हुआ तो मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक की अदा वही बलवान हुआ। अरे जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी। अरे रक्त की बूंद में खून है खून का तो लोरी के लइका या भोरी के कहानी। इतिहास के बाद खानदानी विरहा वीर लोरी गढ़गौरा के वीर वीरताई के बारे में यदि नाम आए तो बिरलोरी और समरू जी का नाम लोग बड़े अदब और सम्मान से लेते हैं। ए भैया लोरी के पिताजी के नाम कुबई दादा रहे। कुबई उनका नाम रहे, लोग उनका सम्मान से कुबई दादा कहा। कुबई जी के ससुरारी कहाँ भाई आप लोग जानत है? तो हर बात ना करते तू नीचे कहिए। ए भैया कुबई जी गढ़गौरा ही बलिया से 70 किलोमीटर दूर गढ़गौरा के वीर कुबई दादाजी के विवाह हमारे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में। हाँ हमारे प्रतापगढ़ में हो। कुबई जी के ससुराल हमारे प्रतापगढ़ नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में खोइलन जी से भई रहे। आ जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में एक धाम बा जेकर नाम खोइलन धाम बा। जे बाबू भैया लोग जानत होइए उनकर बात करत है। आ नहीं जानते तो हम बताई देते हैं। खोइलन धाम बड़ा पवित्र स्थल है, लोग बड़े श्रद्धा से जाते हैं वहां दर्शन और दीदार करने के लिए। ए भैया कुबई जी और खोइलन जी के बीच में दुई लइका वीर लोरी और वीर समरू जी। ध्यान देंगे अब वीर लोरी और माई मजरी के बीच में एक लइका जेकर नाम अभोरिक बताया गया। ए भैया लोरी किस नश्वर संसार को छोड़कर गए। वीर अभोरिक जब किशोरावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया, मतलब लइकई से जब करे जवानी आए। अच्छा पहले के लोग एक बात कहा जे करे जवानी आवत हो तो चोकरत की याद कर तो हार आई रही के चली गए। ए भैया काहे बदे कहा कि पहले इतना बड़ा बड़ा खेत 4 बीघा 5 बीघा लोग बर्धा से जोतता था। ये महुआ वाली शरीर जोन बैठा है वाली। डॉक्टर ब्रिजेंद्र पाल हमारे गार्जियन जी प्रतापपुर ज्योति पैथोलॉजी सेंटर बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल प्रतापपुर में 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चाह रही। गुरुजी बिरहा में एक मिजाजी गजल लागत बा। कोनो आशिक अपने मासुका से, कोनो नायक अपने नायिका से, कोनो बुढ़वा अपने बुढ़िया से। कहा का कवि जी लिखते हैं अरे तो परवाने जल रहे अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। जानम अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में।
विजय सिंह यादव जी डीहवा देवली की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही। कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, जानम जला इस आग में खुद को जला के दे। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। अरे प्रेम तो पहले के लोग करें भाई साहेब, पहले वाले। लेकिन आज के समय में दिन भर में पता नहीं कितना बार लब होता है। सब हो जाता, सब हो जाता, लब में सब हो गया। ए भैया तर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखा था वीर चाहिए तब के हो, वीर चाहिए आज के हो। पानीदार मर्द खातिर एक लाइन कैसे। अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। से तू पंजा मिला के देख दूरी से भाव कैसे कुछ नहीं हो, जब सामने से मिला जाचा पड़ताला तब जाना है। हाँ हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी यहाँ से लेते हैं, जोहरी छन लगत बा कैसे। ध्यान देंगे बिरहा को सुनने वाले लोग। अरे तो एक दिन मजरी माता से भोरी के आके बोला, तब से तुम हो मां सोई, अरे बता अखियां खोला, पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे, जिनके माँ दुर्गा अरे माता रही विराजे, रणदंगल में जब जाते अरे तन से बहे पसीना, समर्जन के अंदर मुश्किल करते थे जीना, न वीर चुनौती सहते जो सहते वो कमीना। वाह हम जानो थे तू प्रयागराज के शेर है। वाह ए भैया कहानी के तो नहीं समझ ला, आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। वीर भौरिक जब बड़ा हुआ यूं में भक्ति के भाव बा, माई दुर्गा के दिन रात पूजा आराधना वंदना करे अपने बाबू वीर लोरिक के जैसा। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन मंदिर पर बैठा और विचार किया आज बिना हम जाने जा बनाइए। बैठ गया, मूर्ति के सामने बैठा है और आवाज दिया माँ, अरे माँ मेरे पिता वीर लोरिक जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए मातारी हम नहीं के लइका अभोरी कही, आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है माँ। माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली बेटा ये भोरी मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात की मुझे बड़ी तकलीफ है बेटा। कौने चीज के? तेरे पिता वीर लोरिक मेरे इतने बड़े भक्त थे, आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली बेटा। मतलब तोरे बाऊ वीर लोरिक के पिंडादान अबे नहीं भवा। तोरे बाऊ पिंडादान नहीं भवा। आदरणीय विजय सिंह यादव जी स्वर्गीय बाबू राधे श्याम यादव जी क्या सुपुत्र हैं, हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए ले लो हारों से।
रमाकांत यादव देवली धरती से। आदरणीय रमाकांत यादव जी देवली की पावन सरजमी से पूज्य बाबूजी के द्वारा वाह 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। वाह, ए भैया ए! आप ही लोग कहते हैं कि जब तक हमारे पुरखा पुरनिया का तारन तार नहीं हो जाता, पिंडदान नहीं हो जाता, तब तक हमारे पूर्वज इस संसार में भटकते हैं। बारे आज का समय गाय के अंदर लोग माता को देख लेते हैं, कौवे के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं, लेकिन बाहर है आज के समय हमें इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखती है। क्यों के चोट लगी? का नाम बताओ। वेदांत कृष्ण देवली धरती। वेदांत कृष्ण, छोटा सा मुन्ना, छोटा सा बाबू, वाह। देवली की पौन सरजमी से 51 रुपए, वाह वाह। पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन करा बाबू, खूब पढ़ा खूब बढ़ा। आहा पहले चले ए भैया, ए! वीर भोरी काया गड़गौरा में माई मजरी के पास मजरी से पूछा माई, ए माई ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे पिता बिरलोरी का पिंडदान नहीं हुआ। वाह अच्छा जाना था एक बात, प्रयागराज और गया जिला में बड़ा समानता बा। हाँ, दोनों साड़ू साड़ू है। जिंदा मोक्ष पावे के बाद तो प्रयागराज में आवा, अब मरे के बाद पुरनिया के अगर पिंडदान करे के बाद तो बिहार के गया जिला में जा। बड़ी समानता बा भाई। ए भैया, वीर लोरी के लइका अभोरिक से ओकर माई मजरी एक बात कहे, का कहे? एक लाइन गीत लगत बा। आशीष विश्वकर्मा बड़े भैया और धीरज विश्वकर्मा जी 21 दिसंबर के जोन कार्यक्रम रखा गया, जवाबी भी रहा कार्यक्रम झंडा और शील्ड पर, काजल कोकिला और रोहित सुहाना जी के बीच में। कार्यक्रम के आयोजक साहब हैं, ये 51 रुपए देकर सम्मान किए। जमुआ डी प्रतापपुर। जमुआ डी, हाँ, जमुआ डी। जमुआ डी हनुमान मंदिर प्रतापपुर। वाह, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाई लिख के दे दे, ज्यादा बढ़िया रही। एक लाइन गीत लगत बा, कोनो दुल्ही अपने सैया जी से हमरे काका बाबा के जमाने वाली या बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे, गायन और गायक के चला गए। तू कब जाबू? अच्छा एक बारी तोहारो स्वर बड़ा बढ़िया मिला। कहाँ जाए के बात करत है वो? घरे। हाँ रुक जा, 2-4 घंटा फिर चला जाइए। वाह ए भैया, वो दुल्ही कहे का कहे? आर्य त झूलनी पे उड़ानी, आर्य झूलनी पे उड़नी, हई जहाजिया उड़ा दो, हई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो, हमार पाई जे हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो, हमार अब होरी के बोला ए मातारी, का यह गड़गौरा में कोनो वीर नहीं पैदा भइल का? ए लल्ला, ए बेटा, वीर तो बहुत पैदा भइल, लेकिन जाना था कि पुरखा पुरनिया के तारन तार उनकर वंश करत बा। ए बेटा मत जा बेटा, कहे क्यों? कहे वो पिपरी का राजा सुरपति अगर जान गया बेटा तो तुझे मौत के घाट उतार देगा। प्रमाण मिलता है आज तक सुरपति से आगे कोई नहीं गया। इतनी बात जब वीर भोरिक सुने से, ए माई, ए माई, क्या आपको अपने खून पर कोई शक है? बाबू के वीरताई के ऊपर शक बा? बेटा नहीं रे बेटा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाई हम नहीं जी पाई। वीर भोरी कहे माई, अब चाहे मरब या मारब, लेकिन बाबू के पिंडदान कई के लौटब। कहत बका कहे एक लाइन, अरे
बीरताई क्या हमरे अरे बीरताई क्या हमरे हाय तिलकिया लगाव हाय तिलकिया लगाव हमार माई हमके रण में पठाव हमार माई हमार माई हमके रण में पठाव हमार माई विनय कुमार डिहवा की पवन सरजमी से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही पृथ्वीपाल यादव दिल्ली। आदरणीय पृथ्वी पाल यादव जी देवली की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही वीर भोरी कह का अरे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी अरे तो ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तुम मन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमके रण में पठावा कहे बीरताई कि हमरे तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा वो भी क्या जमाना था साहब हाँ, यह होता है बेटे का फर्ज कि अपने जान पर खेल के अपने पिता के लिए वह काम कर गया है आज का लड़का है नगर है तनो केहू के ज्यादा दे दे बा हाँ, तो अपने बबुआ की मूड़ी काट दे। भाई तू सम्मान किया बस ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है तिलक अब देखा ठंडी आई के बाद 2 लोटा मनई नहीं है तो आधा घंटा 1 घंटा तो केवल चंदन लगावे में टाइम हाँ, बिताएगी। डमरू त्रिशूल में कितना जने हाँ किया ठंडी में बिना नहाए धोए चंदन लगाए के टहरिए देख कितना जने तो बस 14 तारीख के इंतजार में परेशान है। एक तिलक जौन पूजा पाठ करे के बाद ही हमारे काकी दाई लोग रोज लगाए लेते एक तिलक विजय तिलक कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे और तीसरा तिलक जाना थे कौन? अच्छा तिलक कई प्रकार के होते हैं हमका जितना जानकारी बा हम बताई देते हैं। एक तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त है हाँ, जब बर्बादी की शुरुआत होता है। पहाड़ बाबा के नहीं हाँ इनके होई के बाद सबको डरवा तो नौ लोग का होए दबाए हाँ ए भैया आशीर्वाद लेकर के अपने पूज्य माता मजरी से आया बनारस काशी बनारस के धरती पर वही काशी बनारस की धरती जहाँ आप लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है आया काशी के धरती पर ब्रह्म बेला है काशी घाट के किनारे एक पंडा जी बैठा है बढ़िया तिलक चंदन लगाए और सुबेरे सुबेरे वीर भोरी का देखे तो पूछते हैं बेटा बेटा कौन हो सुबह सुबह क्या करने आए हो यहाँ पर तब वीर भोरी के बात बतावे गीत बदलत बा कोनो दुल्ही बतावे क्या बात है दादा हे महेंद्र दादा पहले शादी विवाह हो तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल 17 साल 19 साल 21 साल 25 साल 27 साल 28 साल अब बन कर बस ए भैया गवना शादी के कुछ दिन बाद आवे और जब गवने का दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए डराय हमारे भाषण सही है भाई यहाँ पर डराए के अच्छा डर होता है बेचारी डराए कि पता नहीं हमका सास ससुर कैसे मिली है हमका हमार दुल्हा कैसे मिली
लेकिन आज जब दुल्ही शादी पड़ जात बा विदाई होत बा तो सास ससुर बेचारे डराते हैं कि हमका पतो हो कैसे मिली पता ना महीना 6 महीना साथे रह दे कि नहीं रह दे। अच्छा इनकर लोग का छोड़ा सबसे ज्यादा डर तो हमारे भैया हरन के बा दुल्ही आए पता ना महीना 2 महीना जिए दे कि नीला ड्रम में भर के सीमेंट घोल दे। ए भैया अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, अम्बेडकर नगर में एक महिला थी, उसकी उम्र लगभग 45 साल थी, 5 बच्चे थे उसके। पति को पता चला कि भाई मेरी पत्नी का अफेयर बाहर है, अफेयर मतलब कि हमारे अलावा कहूँ का चक्कर बा। दुल्हा बेचारा कहे से काम करे अपन बोरिया बिस्तर बांधाओ चल लेकर गया प्रेमी के हाथ में अपने पत्नी का हाथ थमा दिया। आया तो गाँव वाले पूछे यार तोरे मेहरारू इतना बड़ा कांड कर दिया, तू ले गया खुशी खुशी उनका देह आया, हमार मेहरारू हो तो मार देते। लड़को बेचारा के भाई साहब प्रेमी के हाथ पकड़ाए दे तो जी जाबे आई मारे की कोशिश करबे तो हम ही कटाई जा। ए भैया बड़ा तगड़ा डेर बैठा भाई सब उ दुल्ही कहे का अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पियराई, जब से गवनवा के दिनवा आदरणीय रमेश चंद्र यादव जी बल्दिया सैदाबाद प्रयागराज की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही ई तमाल्ला समझा खातिर बूझे खातिर वीर भोरी और पंडा में वार्तालाप होत बा और पंडा के नाम का रहन कभी जी बताओ तो। अरे करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया, करे पिंडदान आया। बनारस के धरती पर आया, पंडा का नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई, भोरी बताया यानी अभोरी बताया कि बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी। वाह बेटा धन्य है वो माता पिता और धन्य है तू जो तू जिसको से तू जन्मा है बेटा। अरे तेरे पिता वीर लोरी कैसे वीर हैं जिनके आगे आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं टिके। हंस यदुवंश के शान है बेटा। क्या हुआ मेरे पिता वीर लोरी कभी इस दुनिया में नहीं रहे बाबा। ओहो बहुत गलत हुआ बेटा। आदरणीय राम सजीवन बाबूजी देवली की पावन सरजमी से 100 रुपए आए हाय। क्या हुआ बेटा कोई काम? हाँ बाबा अपने पिता वीर लोरी का पिंडा दान करने के लिए आया हूँ। बाहर दो गली दुनिया खान कर रहा था, इतना सुना पीछे बेटा अब तो तू चाहिए पिंडा दान मैं नहीं करवा सकता। क्यों? कहीं भी बेटा छोटे हो खा पड़ रहे हो बेटा। वीर अभोरी से उस शशिधर पंडा एक बात कही। क्या कहे? पंडा पहले पिंड दान करी राजा।
सुन के खबर भोरी सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया शशिधर पंडा से बातें लड़ाया सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया शशिधर पंडा से बातें लड़ाया सुन के खबर भोरी ए भैया आदरणीय बाबूजी ये 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया चल जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे मैं भी मारा जाऊंगा। मतलब बेटा देख तू लोरी के लड़का है ये बदे तो समझावत है बेटा उ पिपरी के राजा सुरपति अगर जान जाई त नहीं तोहे छोड़ी नहीं हमें छोड़ी चल जा। बाकी बाहर वीर निकाल के तलवार गर्दन पे रख दिया। ए बाबा रूप बनई के भजन गावत गावत पहुंचो तन पिपरी के राज दरबार सुरपति के राज दरबार लगा बा केवल पतिया लेकर नीचे आई वीर भोरी को पिजड़ा में कैद जमुनी माँ देखी ओ हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो। हाँ माई रुको रुको आजाद कराती हूँ। हेलो हेलो वाह तार मई को 3-4 रिकम बोलत का भाई हेलो जा बहुत सुंदर बा भाई अब कार्य मार एकदम समीप में बा केवला पतिया कुछ समझ पाती उसके पहले ही माँ जमुनी में पढ़े जादू से वीर भोरी को पुरुष वाला तन दिलाए। केवला पतिया बेचारी यार वहार देखत बा है अबे तो हम कुछ करबो नहीं भाई हमार राजा कैसे ठीक हो गए। हेलो तो भाई डाउन करा चिंचिना तो बात हार हेलो अब यार जमुनी माता अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दी केवला पतिया बेचारी गदही का रूप ले है अपने बाऊ के बगली खड़ी बा मुड़ी नीचे के बा शर्म के काहे बदे कपड़ा क्यों नहीं पहनी काहे ना पहिरा है ए भैया अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि जो पिता अपने पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं करते वो पिता अपने पुत्री से ज्यादा प्रेम करते हैं। अपनी बेटी की जब यह हालत सुरपति देखा हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया जमुनी के चरण के पास। आई एक बात कह का आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे तमाने गलती जमुनी के अरे तमाने गलती जमुनी के हाई चरनिया धई के हम हाई भाई तू बहिनिया वचनिया कही के हम हाय भाई तू बही रे बचनिया कहे हम हाई भाई तू बहिनी वचनिया कही के आप मेरी बहन के समान मैं आपका भाई के समान मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। संतोष यादव टिकिमपुर आदरणीय संतोष यादव जी नीलेश गायक के मौसिया नीलेश गायक हमारे भैया जी के पूजे मौसा जी वाह 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही। टिकिमपुर के ए भैया बैठा है। अच्छा पानीदार मर्द के हमें एक विशेषता बताई दे जो पानीदार मर्द है आप उसका जान मत मारिए आप उसकी इज्जत को घटा दीजिए उसकी शान को मार दीजिए जान मारने की जरूरत नहीं शर्म के कारण वो खुद ही मर जाएगा। ये पानीदार मर्द के विशेषता बा। ए भैया वीर भोरी मारते हाथ दिखावत है नहीं छोड़ा बे के सारे के एक के चक्कर में एक बिटिया हमका तोता बने कितना दिन यहाँ रखे मऊगा जैसे जिंदगी जिए नहीं छोड़ा बे के सारे तीनों काट ले कहा गोड़ हाथ मुड़ी बोले भाई ए भैया जमुनी माई कहिया बेटा गरमा तनी कम बैठ जला
बैठ जा। कहे माई हमें के शर्त पे छोड़ब। कवन शर्त? कहन मातारी एकर जोनी बिटिया बा केवल पतिया ही हमसे बड़ा प्रेम करत है। एक कही दा हमार शादी अपने बिटिया से करवा दे कि हंसी खुशी छोड़ दे। सुरपति कहे बेटा शादी तो मैं करवा दूं, लेकिन दुविधा बा। कवन दुविधा? कहे या तो तू गदहा बनी जा, आया ते के लड़की बनाई दा। कहे रहाई दा भाई, क्यों गदहा गदही मत बना, हमें क्या सही कह देते ही। जमुनी माँ जब अपने आशीर्वाद से स्त्री का रूप देती हैं तब होता क्या है? आखिरी भाव। अरे केवल पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो, शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद। अरे तय अपने घर आए ओए दुल्हनिया लइके, अरे तय अपने घर आए हई दुल्हनिया लइके, हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कही। हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया नीरज यादव जी चकमेंदू की पावन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी। ए भैया केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो, शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो। आए केवला पतिया से शादी करके धीरे धीरे समय बीतत बा। गड़गौरा में दोनों के सहयोग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम शिव भोरी बताया गया। कुबई दादा और खोइलन माई के बीच में दुई लड़का बीर लोरी का समरू जी, बीर लोरी का